देखिए कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था ना, उसमें कुछ रह गया था। उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिए थे। अफर्मेटिव पढ़े हुए थे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ना है हमको, ठीक है। कल हमने बताया कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। ये सब हमने इसको बता दिया था। अफर्मेटिव हो गया था, आज देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखिए अगर कोई से सेंटेंस हम दे रहे हैं, सेंटेंस के माध्यम से आपको इसको समझाते हैं। जैसे वह अपना काम नहीं कर चुका था, वह अपना काम नहीं कर चुका था, नहीं कर चुका था, ठीक है। वह अपना काम नहीं कर चुका था। हमने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंस हमारा चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अब इस क्या इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, वह अपना काम नहीं कर चुका था, वह अपना काम नहीं कर चुका था। तो किसी भी सेंटेंस को उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, ही। और ये बताओ ये सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर या प्लूरल है, सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, ठीक है। ही हैड, उसके बाद अगर निगेटिव है तो ही हैड नॉट, और उसके बाद इसमें मेन वर्ब क्या है, करना है। मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब इसमें क्या है, करना है, ठीक है। ही हैड नॉट, ही हैड नॉट कंप्लीटेड, ही हैड नॉट कंप्लीटेड। देखिए अपना काम नहीं कर चुका है, ही हैड नॉट कंप्लीटेड। क्या होगा यहाँ पे, हीज होगा या माई होगा। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगी क्या होगी, पॉजेसिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, ही है, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज होता है। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हीज वर्क, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हीज वर्क, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हीज वर्क, ठीक है। हाँ प्लीज क्या बताया आपको सेंटेंस कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आपको हम बताते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, हाँ सब्जेक्ट लेते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट एच बी हमारी एक ही होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक ही होती है ना, हैड। सब्जेक्ट प्लस एच बी, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही क्या होगा, नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। परफेक्ट टेंस चाहे जो भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें वर्ब हमारी कैसी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और फिर उसके बाद ओ डब्ल्यू जो भी बचता है उसको लिखते हैं अदर वर्ड, और ये फुल स्टॉप, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने पहले इस सेंटेंस को बनाया था ना, वह अपना काम नहीं कर चुका था, वह अपना काम नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हीज वर्क, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हीज वर्क, ठीक है। नोट डाउन कर ली इसको अपनी कॉपी में, स्ट्रक्चर को नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, स्ट्रक्चर को नोट डाउन करिए। देखिए
अभी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने इसका निगेटिव पढ़ा। अब इसका पढ़ते हैं हम निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमने आपको स्टार्टिंग से ही बता रखा है आपको, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए, इसको हमने अपने से मान लिया ना कि इंट्रोगेटिव हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसको डिवाइड कर लिया है, अपनी सुविधा के अनुसार इसको हमने डिवाइड कर लिया कि हमको इसको पढ़ने में आसानी हो। जैसे फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव और सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव, हमने इसको अपनी सुविधा के अनुसार इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, देखिए आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा, उसमें क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द से सेंटेंस की क्या होती है शुरुआत? प्रश्नवाचक शब्द से होती है। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है। जैसे क्या राम स्कूल जा चुका था? क्या राम स्कूल जा चुका था? क्या राम स्कूल जा चुका था? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि इसको पढ़ने में हमें आसानी हो। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव और सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में होता क्या है? सेंटेंस की शुरुआत हमेशा प्रश्नवाचक शब्द क्या से होती है। ठीक है, जब भी हमको इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है तो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमने बताया था टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, टेंस हमारा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और हमने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है, हैड होती है। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है, और राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। तो सबसे पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हैड राम। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बताया था, परफेक्ट टेंस होने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। टेंस हमारा चाहे जो भी हो, टेंस हमारा इसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड राम, मेन वर्ब इसमें गो है, और गो का थर्ड फॉर्म हैड राम गोन टू स्कूल। हैड राम गोन टू स्कूल, और ये क्वेश्चन मार्क, हैड राम गोन टू स्कूल। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से ट्रांसलेशन करना है इसका। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बताते हैं हम। इस सेंटेंस को नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं कैसे होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग वर्ब और इनके फॉर्म्स याद करिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश मजबूत हो और ट्रांसलेशन खूब अच्छे से आपको आने लगे, मजबूत हो जाए आपका, इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करनी है और उनके फॉर्म्स याद करने हैं। ठीक है, इरेज करें इसको। एक सेंटेंस के माध्यम से हमने आपको समझाया कि फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसको हमने एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया। अब इसका एक बार स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? हैड, उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा हमारा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैड सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो भी बचता हमारा OW मीन्स अदर वर्ड, क्या होगा? और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसको आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। चलते हैं सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर।
फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से ट्रांसलेशन इसका करना है। हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी, पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। डन कर लिए, इसको इरेज करते हैं इसको। देखिए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए पहली बात तो ये समझिए कि सेकेंड टाइप के सेंटेंस, जो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे होता है। हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हमारे प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, वो सेंटेंस में स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में ना करके वो सेंटेंस में कहीं और आ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, वह कब खेल चुका था, वह कब खेल चुका था, वह कब खेल चुका था, वह कब खेल चुका था। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो स्टार्टिंग में ना करके वो बीच में कहीं और आ सकते हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट के बाद हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, कब। ठीक है, वह कब खेल चुका था, वह कब खेल चुका था। देखिए ये है सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। हमने कहा था कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं हमारे वो सेंटेंस की शुरुआत में ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया थी आपको कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो स्टार्टिंग में ना करके बीच में कहीं और आ सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है, वह कब खेल चुका था, वह कब खेल चुका था। ठीक है, ये है प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। दिए गए सेंटेंस में जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, देखते हैं कि उसमें क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि हैड होती है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर OW जो भी बचता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, वह है, और इसमें आया हुआ क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब है। तो कब के लिए मीनिंग क्या लिखते हैं हम, व्हेन। ठीक है, यहाँ दिख रहा है व्हेन। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हेन had he played, when had he played। ठीक है, when had he played। क्वेश्चन वर्ड लिखा हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, when had he played। ठीक है, नोट करिए आप इस अपनी कॉपी में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया ना। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। ठीक है, कॉपी में अपनी डालिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर उसके बाद लिखिएगा इसकी आइडेंटिफिकेशन, लिखिएगा। आइडेंटिफिकेशन,
जिन वाक्यों के सुनाई दे रही नहीं, जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया ब्रैकेट में लिखना है वहीं पर मेन वर्ब, क्या लिखना है, मेन वर्ब, जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक मिनट, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं और साथ में कार्य के होने का समय आप लोग देखते हैं बाद में, हाँ, जिसको ना समझ में आ रहा करे एक बार चालू किया, ठीक है, अगर जिनको समझ नहीं आता यहाँ पे वो अपना एक बार क्या करेंगे, रिवीजन कर सकते हैं इसमें से, ठीक है, कि होने का समय दिया होता है, होने का समय दिया होता है, ठीक है। देखिए हमने कहा कि जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, देखिए इसको हम हिंदी में इसलिए समझा रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम पढ़ करके सीख सकते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में हमको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द देखने को मिलते हैं और साथ में क्या होता है, काम के होने के यानी कि कार्य के होने का समय भी दिया होता है कि कोई कार्य कब हुआ है, ठीक है, उस काम के होने का समय भी इसमें दिया गया होता है। ये थी इसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चलते हैं अब आगे, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना, ठीक है। देखिए जैसे सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, समझिएगा, वह सुबह से पढ़ रहा था, हमने आपको एक सेंटेंस दिया, वह सुबह से पढ़ रहा था। देखिए वह सुबह से पढ़ रहा था, हमने आपको बताया कि इस टेंस के सेंटेंसेस के जो मेन वर्ब होती हैं उनके हम अंत में देखते हैं क्या होता है, रहा था, ठीक है। इस प्रकार से कुछ शब्द हमको देखने को मिलते हैं और साथ में क्या होता है, उस काम के होने का समय दिया गया होता है कि वो काम कब से हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, सुबह से, वह सुबह से पढ़ रहा था, इसके द्वारा पढ़ने का काम कब से हो रहा है, सुबह से हो रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए क्या होती है, हैड होती है। उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, क्या होती है, हैड बीन होती है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए क्या करते हैं, हैड बीन यूज़ करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म
तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है, सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें एक ही होती है, हैड बीन, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। इसके बाद हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी समय दिया गया होता है उस समय के लिखते हैं। देखिए इसमें अगर हमको दिया गया समय, अगर हमको लगता है कि ये क्या है, मतलब कि एक निश्चित समय दिया गया होता है, तो निश्चित समय के लिए सिंस यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। सिंस और फॉर, इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा हमारा और प्लस OW मीन्स अदर वर्ड आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की ing फॉर्म, सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार क्या करते हैं हम, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अगर दिया गया समय हमारा निश्चित है तो उसके लिए सिंस, और दिया गया समय हमारा अगर अनिश्चित है उसके लिए फॉर यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और यहाँ फुल स्टॉप होगा, ये फुल स्टॉप, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, दिए गए सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, दिए गए सेंटेंस का ट्रांसलेशन। जैसे सेंटेंस में दिए गया सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने बताया आपको सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दोनों के लिए क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हैड होगी। ही हैड बीन, he had been reading, he had been reading, he had been reading। अब इसमें देखिए दिया गया समय हमारा क्या है, निश्चित समय है, ठीक है। he had been reading, तो निश्चित समय के लिए since है, he had been reading since morning, he had been reading since morning, और ये फुल स्टॉप, ठीक है। he had been reading since morning, नोट कर लीजिए इसको, he had been reading since morning। तो ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर, ठीक है।